दोस्तों 2022-23 के यूनियन बजट में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि हम 100 गति शक्ति टर्मिनल को बनाएंगे इंडियन रेलवे में, और इसी टारगेट के साथ इंडियन रेलवे ने 100 GCT यानी कि 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। टारगेट रखा गया था कि इसे 5 साल में कवर कर लिया जाएगा, बना करके तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि इस 5 साल के टारगेट को 2 साल में ही कम्प्लीट कर लिया गया। 2 साल के अंदर 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को तैयार कर लिया गया। इन 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल में से 60 टर्मिनल ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसमें से 40 ऐसे हैं जो कि इस साल के एंड तक चालू हो जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर टारगेट को बहुत ही पहले कवर कर लिया गया, 5 साल के टारगेट को हमने 2 साल में ही कवर कर लिया, इसलिए अब कहा जा रहा है कि भारत सरकार का जो अगला टारगेट है कि अब भारत सरकार 100 नहीं बल्कि 200 और गति शक्ति टर्मिनल को बनाएगी। 5 साल के अंदर 200 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये गति शक्ति कार्गो टर्मिनल क्या होता है, कैसे 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को 2 साल के अंदर तैयार कर लिया गया, इंडियन गवर्नमेंट इतना ज्यादा इस तरह के गति शक्ति टर्मिनल को क्यों बना रही है, इससे हमारे इंडियन रेलवे को क्या क्या फायदा होगा। चलिए जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। आज से ठीक 3 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 2021 में पीएम गति शक्ति स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसको नेशनल मास्टर प्लान भी कहा जाता है, या आप इसको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान भी कह सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर को मिला करके कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहती थी, जैसे कि रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, कॉरिडोर हो गया, ट्रांसमिशन नेटवर्क, 4G कनेक्टिविटी। इस गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत कई सेक्टर पर काम किया जाना था, और इसी के अंदर आता है इंडियन रेलवे का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। इसको शॉर्ट में GCT टर्मिनल भी कहा जाता है। इसमें सरकार का कहना था कि रेलवे के द्वारा जो भी फ्रेट की मूवमेंट होती है, जो भी गुड्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाया जाना था। इंडियन रेलवे के द्वारा कार्गो का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उसकी कनेक्टिविटी को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, गुड्स वगैरह के मूवमेंट को रोड से कम करके इंडियन रेलवे को दिया जा सके, उसके लिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बनाया गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये सारी रेलवे की मालगाड़ी है, जहाँ पर गुड्स वगैरह को कंटेनर में डाल करके रेलवे के थ्रू इसका ट्रांसफर किया जा रहा है। जिस तरह से समुद्री पुट पर कार्गो वगैरह को रखने के लिए अलग अलग सेक्शन बना हुआ होता है, जहाँ पर कई तरह के कार्गो वगैरह को रखा जाता है, ठीक कुछ ऐसा ही इंडियन रेलवे में किया जाने लगा, और भारत सरकार के द्वारा अब इसको तैयार कर लिया गया है, जिसका खर्चा करीबन 5400 करोड़ रुपया आया है। तो ये था गति शक्ति टर्मिनल, और इस तरह के हमने 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को तैयार कर लिया है, और अब सरकार बोल रही है कि इसी तरह के और हम लोग 200 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को तैयार करेंगे। अब अगर आप बोलेंगे इससे फायदा क्या हो रहा है, तो गाइस मैं आपको इसका 4 महीना का डाटा दिखा रहा हूँ। 4 महीने के अंदर इंडियन रेलवे को 3.22% का फायदा हुआ है। अगले साल इंडियन रेलवे के इस टर्मिनल के द्वारा 53,731 करोड़ की कमाई हुई थी, जो कि इस साल बढ़कर के 55,459 करोड़ हो चुकी है। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि करीबन अराउंड 30% कार्गो का जो मूवमेंट है वो अब रेलवे के द्वारा हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अकॉर्डिंग पूरे देश में कार्गो का जो मूवमेंट था वो करीबन 5500 मिलियन टन कार्गो था, जिसमें से 1600 मिलियन टन कार्गो का जो मूवमेंट है वो रेलवे के द्वारा हुआ है। ये एक बड़ा बदलाव है। आने वाले टाइम में हमें इन सारे कार्गो के मूवमेंट को इंडियन रेलवे में ही डालना है, ना कि रोड पर, क्योंकि अगर रोड पर कार्गो का मूवमेंट होगा तो काफी ज्यादा पोल्यूशन होगा, फ्यूल जलेगा, और अगर ट्रेन से मूवमेंट होगा तो ये बिजली के थ्रू होगा, जिससे उतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। रोड पर ट्रैफिक कम होगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी कम होगा, और रोड पर जब गाड़ियों के द्वारा इन कार्गो का मूवमेंट किया जाता है तो काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। अगर हम अलग से फ्रेट कॉरिडोर को बना दें तो इसे कम से कम समय में अपने टारगेट तक पहुंचाया जा सकेगा। यही कारण है कि अब भारत सरकार 200 नए कार्गो टर्मिनल को लॉन्च करने जा रही है। 12,000 से 14,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी, क्योंकि इस टाइप के एक टर्मिनल को बनाने में 65 से 70 करोड़ रुपया का खर्च आता है। अब अगर बात करें कि इस तरह के इतने स्पीड से एक्सपेंशन करने का क्या रीजन है, मोटा मोटी फायदा तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रेलवे के अकॉर्डिंग जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, जिसमें कि काफी वेटेड गुड्स वगैरह होता है, जैसे कि कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, इन चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको आसानी से किया जा सकेगा। एक बार में सारे कंटेनर को रेलवे के ऊपर लाद दिया जाएगा, और ये भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से जा पाएगी। मान लीजिए यूरोप से कोई प्रोडक्ट आया जो कि मुंबई पोर्ट पर रुका, अब उसको हमको लेकर के बिहार लाना है, झारखंड लाना है, यूपी लाना है, तो ऐसे में अगर हम रोड से लेकर के आएंगे तो खर्चा भी ज्यादा पड़ेगा, समय भी ज्यादा लगेगा, ट्रैफिक जाम भी होगा। अगर हम लोग इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दें तो ये चीज काफी आसान हो जाएगा। और चूंकि अपने देश में अब ज्यादा से ज्यादा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है,
गति शक्ति टर्मिनल बन रहा है, तो इससे उन कंपनियों का जो समय है वो भी बचेगा और रेलवे बिना रुके तय समय में इन चीजों का ट्रांसफर कर देगी। हर चीजों का कंटेनराइजेशन हो जाएगा। इससे देश काफी जल्दी ग्रो करेगा। चीजों के आदान प्रदान ले जाने में समय बचेगा, तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट भी बचेगा। कॉस्ट बचेगा तो फायदा होगा और जल्द से जल्द हम दूसरे देशों के डिमांड को भी पूरा कर पाएंगे, अपने देश के डिमांड को भी पूरा कर पाएंगे। इंडियन रेलवे का कहना है कि इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा कि अगर हम लोग और ज्यादा से ज्यादा इस तरह के टर्मिनल को लेकर के आते हैं तो पूरे इंडिया में जो फ्रेट ट्रैफिक मूवमेंट होता है उसमें हमारा जो परसेंटेज है वो 29 से 30% तक हो जाएगा 2030 तक। 30% तक तो शेयर रेलवे का हो चुका है। 2030 तक आराम से ये लोग 35% को क्रॉस कर जाएंगे। हो सकता है 40% भी हो जाए अगर इस स्पीड से इस तरह के कंटेनर टर्मिनल को तैयार किया जाए तो आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कैसे हमारी इंडियन रेलवे ग्रो कर रही है। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत सरकार सही काम कर रही है? क्या इस तरह के प्रयास से हम आने वाले समय में डेवलप कंट्री बन पाएंगे? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।